दोस्तों नमस्कार, आदाम, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू टीआरपी। फ्रेंड्स, मैं रविकांत पांडे आपका स्वागत करता हूं टीआरपी के ऊपर। एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो आज आपके बीच में मैं लेकर के आ रहा हूं और उसका टॉपिक है विजन वर्सेस प्रॉब्लम, यानी दूरदृष्टि बनाम समस्या। ये बहुत बड़ा पॉइंट है आज के डेट में। क्या है दूरदृष्टि और क्या है समस्या? आपको मालूम होगा कि जब जीवन में समस्याएं आती हैं व्यक्ति के जीवन में, तो उसको फिर कुछ भी दिखाई नहीं देता। चाहे उसको आप समस्या का नाम दीजिए, चाहे चैलेंज बोलिए, चाहे आप अवरोध बोलिए, चाहे आप उसको संघर्ष बोलिए। बहुत सारे साथी इस दुनिया में ऐसे होते हैं जो चैलेंज आते ही, समस्या आते ही वो पूरी तरीके से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और वो अपने पथ से भ्रमित हो जाते हैं और भटक जाते हैं। तो ऐसा क्यों? तो इसके पीछे पॉइंट है दोस्तों, वो है दूरदृष्टि का अभाव, यानी विजन का अभाव। अगर आपके पास विजन बड़ा है, जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, आरसीएम बिजनेस में आप काम कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में आप काम कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप वर्क कर रहे हैं, अगर आपका विजन यहाँ बड़ा नहीं है तो आपको छोटी भी समस्या बहुत बड़ी दिखाई देगी, छोटा सा चैलेंज आपको बहुत बड़ा दिखाई देगा। लेकिन अगर आपके पास विजन बहुत बड़ा है, दूरदृष्टि बहुत बड़ी है, तो आपको बड़ी सी बड़ी चुनौती भी आपको बहुत छोटी यहां पर दिखने वाली है दोस्तों। आप यूं चुटकी बजा करके आप उस चुनौती का सामना करके बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास विजन बड़ा नहीं है, दूरदृष्टि बड़ी नहीं है, तो आप छोटी सी समस्या में भी उलझते चले जाएंगे और आप पूरी तरीके से इस बिजनेस से किनारे हो जाएंगे, क्विट कर जाएंगे और आप चाह करके भी बड़ा नहीं कर सकते। अब सवाल उठता है, व्हाट इज विजन? क्या है दूरदृष्टि, क्या है विजन? तो दोस्तों, आज के 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद वो कौन सी घटना घटने वाली है, उस घटने को वर्तमान में ही महसूस कर लेना, एहसास कर लेना ही विजन कहलाता है। 10 साल बाद क्या घटना घटने वाली है, इस घटना को आज ही समझ जाना विजन या दूरदृष्टि कहलाता है। हमारी गवर्नमेंट या बड़े से बड़े कामयाब लोग जब भी किसी चीज़ का निर्माण करते हैं तो ये चेक करके करते हैं कि 10 साल बाद इस पर क्या परिवर्तन होने वाला है और उस हिसाब से वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं दोस्तों। ठीक उसी तरीके से हमारे बिजनेस में, आरसीएम बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी 10 साल बाद क्या परिवर्तन होने वाला है, अगर इसको लेकर के आपकी दूरदृष्टि अगर नहीं होगी तो आपको छोटी से छोटी समस्या भी आपको जकड़ लेगी, पकड़ लेगी और आप उस समस्या में ऐसे लिप्त होते चले जाएंगे और फिर धीरे से आप किनारे हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा दोस्तों। आपकी परचेजिंग बंद हो जाएगी, आप होम मीटिंग में जाना बंद कर देंगे, वीकली मीटिंग में जाना बंद कर देंगे, धीरे धीरे सेमिनारों से भी कट जाएंगे और फिर कब आप क्विट कर जाएंगे इस बिजनेस से आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आपका विजन बड़ा होना चाहिए। अब विजन बड़ा कैसे होगा? क्यों बोला जाता है किताब पढ़िए इस इंडस्ट्री में? हमारे इंडस्ट्री में क्यों बोला जाता है कैसेट सुनिए, सेमिनारों में जाइए, वीकली मीटिंग्स अटेंड करिए, अपलाइन से बात करिए, ये सब कुछ चैट विद सुरेंद्र वत्स सुनिए, ये सब कुछ क्रियाकलाप क्यों किया जाता है? कारण बस एक होता है, वो होता है विजन बड़ा होना। जितना ज़्यादा आप टूल्स के संगत में रहेंगे, अपलाइन के संगत में रहेंगे, बुक्स, टिप्स, फंक्शन के संगत में रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका दूरदृष्टि होगा और जितना बड़ा दूरदृष्टि होगा आपको समस्याएं उतनी ही छोटी दिखाई देने लगेंगी। तो इसलिए दोस्तों, अपने विजन को बड़ा करिए, अपने रीजन को बड़ा करिए। जितना ज़्यादा आपका विजन होगा, समस्याएं उतनी ही छोटी आपको दिखाई देंगी। विजन आपका जितना छोटा होगा, समस्याएं उतनी ही बड़ी दिखाई देगी। एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा। एक बार की बात है, एक मटका था जिसको आम भाषा में गगरी बोलते हैं। उस मटके में दूध भरा हुआ था और एक बार की बात क्या है कि 2 मेंढक उछलते हुए उस घर में गए और वो उछलते उछलते उस मटके में जाकर के गिर गए। दूध जिन्होंने रखा था, जो ऑनर थे, जो मालिक थे, वो आए और एक थाली से या किसी पॉट से उस मटके को उन्होंने ढक दिया। अब दोनों मेंढक उसमें फंस गए। एक मेंढक पॉजिटिव सोच वाला था, दूसरा मेंढक नेगेटिव सोच वाला था।
पॉजिटिव सोच वाला मेढक भी तैरने लगा उस मटके के अंदर दूध में, और नेगेटिव सोच वाला भी मेंढक उस मटके में तैरने लगा। दोनों आपस में बात किए कि पानी तो हम लोगों ने बहुत देखा, लेकिन ये सफ़ेद पानी कहाँ से आया मुझे पता नहीं चला। तो पॉजिटिव सोच वाले मेढक ने कहा कि देखो अब तो कूद गए ही हैं, आ तो गए ही हैं, लेकिन ये तो तय है कि अगर हाथ पांव नहीं मारेंगे तो मरना तो तय है, तो हाथ पांव मारते रहो, तैरते रहो, कुछ न कुछ रास्ता निकल के आएगा। तो जो पहला वाला मेढक था नेगेटिव सोच वाला, वो भी कूदना शुरू किया, और जो दूसरा वाला मेंढक था पॉजिटिव सोच वाला, वो भी कूदना शुरू किया। लेकिन कूदते हुए तैरते हुए उसमें उन लोगों को कुछ रुकने वाला कोई पॉट या कोई बर्तन या कोई टीला दिखाई नहीं दिया। जाहिर सी बात है, मटके में रुकने का कोई स्थान तो होगा नहीं। नतीजन वो दोनों तैरते रहे तैरते रहे तैरते रहे। पहला वाला जो नेगेटिव मेंढक था उसको कुछ नहीं दिखाई दिया, और वो बाद में वो हिम्मत हार गया और उस दूध में ही अपना प्राण त्याग दिया, वो डूब गया। लेकिन दूसरा वाला पॉजिटिव सोच वाला जो मेढक था, वो तैरते 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 उसको एहसास हुआ कि उस दूध में कुछ क्रीम टाइप का कुछ लेयर बन रहा है। अगर हम और तेज कूदें और तेज तैरें तो ये लेयर और मोटा हो सकता है और बढ़िया हो सकता है, इस पर हम अपनी जान बचा सकते हैं। और वो वही किया। कई बार हिम्मत हारता था, फिर भी वो सांस भर के थोड़ा सा रिलैक्स करके फिर वो कूदना शुरू कर देता था। धीरे 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 दोस्तों पूरी तरीके से लेयर बन के तैयार हो गया, क्रीम बन के तैयार हो गया, और वो मेढक उस क्रीम के ऊपर बैठ करके अपनी जान बचा लिया, आराम करता रहा। तभी पॉट के जो ऑनर थे, जो दूध के वो मालिक थे, वो आते हैं। ज्यों ही ढक्कन को हटाते हैं, उसके फेस को ओपन करते हैं, जिंदा मेढक उछल के भाग जाता है दोस्तों, और मरा हुआ मेढक उसकी बॉडी को निकाल के फेंक दिया जाता है। इस स्टोरी से मैसेज क्या मिला? मैसेज ये मिला, हम इंसान हैं, हम सबके जीवन में चैलेंज, अवरोध, समस्या, चुनौती, संघर्ष है और रहेगा। अगर आपका विजन बड़ा है तो आप उस चैलेंज, समस्या, संघर्ष, चुनौती, अवरोध से भी आप लड़ करके आगे निकल जाएंगे। और अगर आपका विजन बड़ा नहीं है तो ऑटोमेटिकली आप रुक जाएंगे और जीवन में कभी भी बड़ा नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो आइए हम सब मिल करके अपने विजन को बड़ा करें। चैट विद सुरेंद्र वत्स को सुनना शुरू करें, पर डे एक एपिसोड। अपलाइन से कांटेक्ट में रहें, पर डे अपने एक सक्सेसफुल अपलाइन के टच में रहें। 1 मिनट ही बात करिए, लेकिन पर डे करिए। अच्छी पॉजिटिव एटीट्यूड की बुक्स के संगत में आप पर डे रहिए, निरंतर। फंक्शंस, सेमिनार जब भी हो अपलाइंस का, उसको जरूर अटेंड करिए। वीकली मीटिंग हो अपलाइंस का, उसको जरूर अटेंड करिए। पॉजिटिव कैसेट्स अगर यूट्यूब पे हो, किसी सक्सेसफुल लीडर्स के हो आपके पास, उसको जरूर पर डे सुनिए। क्योंकि जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहेंगे दोस्तों, उतना ही बड़ा आपका विज़न होता चला जाएगा। तो याद रखिएगा, इस वीडियो का टॉपिक है विज़न वर्सेस प्रॉब्लम। अपने विज़न को बड़ा करिए, प्रॉब्लम अपने आप छोटा होता चला जाएगा, और एक दिन आप भी इस बिजनेस के एमराल्ड अचीवर होंगे, स्टार रूबी होंगे, डायमंड होंगे, और हम सब मिल करके इतिहास लिखने वाले हैं। थैंक यू सो मच। टीआरपी को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं, अपने फ्रेंड्स के बीच में भी वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू, नमस्कार एंड जय आरसीएम।